नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं मौसम के हालचाल के साथ। देश में बढ़ती गर्मी और बदलते मौसम की राजस्थान में भीषण गर्मी ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जैसलमेर में तापमान 46.2 डिग्री तक पहुंच गया है, जो अप्रैल में अब तक का सबसे ज्यादा है। बाड़मेर, जोधपुर समेत कई इलाकों में 40 से 46 डिग्री तक पारा पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ में बारिश से राहत के आसार जताए जा रहे हैं। कई जिलों में आंधी और ओलावृष्टि के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम मिजाज में बदलाव से अगले कुछ दिन खास रहने वाला है। एक रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। जैसलमेर, बाड़मेर में पारा 46 डिग्री पार। यूपी, एमपी में बारिश से मिली राहत। बिहार में आंधी तूफान का येलो अलर्ट। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। राजस्थान में सोमवार को गर्मी ने 7 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जैसलमेर में दिन का तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस था। ये अप्रैल महीने में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। इससे पहले जैसलमेर में 30 अप्रैल 2018 को तापमान 46.1 डिग्री था। जैसलमेर के अलावा बाड़मेर में तापमान 46.4 डिग्री दर्ज हुआ। जोधपुर में पारा 44.4 डिग्री पहुंच गया। जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा समेत बाकी शहरों में भी तापमान 40 डिग्री के ऊपर रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में 2 दिन भीषण गर्मी रहेगी। 1 मई से आंधी और बारिश का दौर शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और यूपी में आज बारिश का अलर्ट है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। मध्य प्रदेश में 2 मई और यूपी में 3 मई तक बूंदाबांदी जारी रहेगी। लखनऊ में सुबह से बादल छाए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। यूपी में 35 से ज्यादा जिलों का तापमान 40 डिग्री से कम हो गया है। मौसम विभाग ने बिहार और छत्तीसगढ़ में बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की आशंका जताई है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। बिहार के 15 जिलों में येलो अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में सोमवार को कई जिलों में आंधी और बारिश के साथ ओले गिरे। बारिश के बाद तापमान 7.3 डिग्री तक कम हो गया। बारिश कर्नाटक, झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। आंधी तूफान का अलर्ट किस राज्य में जारी किया गया है बता दें, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में। वही हीटवेव जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और गुजरात। केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश की चेतावनी है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में कल बैसाखी का मौसम चल रहा है। झारखंड और उड़ीसा में काल बैसाखी का मौसम चल रहा है। काल बैसाखी के दौरान भयंकर तूफान, बिजली और गरज के साथ बारिश हो सकती है। सिक्किम में पर्यटकों की आवाजाही के लिए नया समय जारी। सिक्किम में लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं के बाद मंगन जिले में एसपी ऑफिस की तरफ से पर्यटकों के वाहनों की आवाजाही के लिए नया समय जारी किया गया है। 30 अप्रैल से गंगटोक से मंगन या चुंगथोंग की ओर जाने वाले पर्यटक वाहनों को संकालंग या फिदांग बेली ब्रिज के होते हुए दोपहर 2 बजे तक संकालंग क्षेत्र को पार करना होगा। चुंगथोंग से गंगटोक की ओर जाने वाले वाहनों को दोपहर 3:30 बजे तक संकालंग बेली ब्रिज पार करना होगा। यह आदेश 30 अप्रैल से लागू होगा और निर्धारित समय के बाद वाहनों की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। अगले 3 दिनों का मौसम अपडेट। 30 अप्रैल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी पड़ेगी। उड़ीसा, केरल में भारी बारिश हो सकती है, जबकि कर्नाटक, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के आसार है। 1 मई पंजाब, राजस्थान, गुजरात में हीट वेव का अलर्ट है। कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अलर्ट है। 2 मई उत्तर पश्चिम भारत वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो सकता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में धूल भरी आंधियां चल सकती है।
अरुणाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में उमस भरा मौसम रहेगा। तो एक तरफ देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ कहीं बारिश राहत बनकर बरस रही है। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में हीट वेव का प्रकोप बना हुआ है, जबकि यूपी, एमपी, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों में बादलों की गर्जना और बारिश ने मौसम को राहत भरा बना दिया है। साथ ही सिक्किम जैसे पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड के चलते प्रशासन ने पर्यटकों के लिए खास दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। अगले 3 दिन मौसम के लिहाज से बेहद अहम रहने वाले हैं, तो बाहर निकलते समय मौसम के मिजाज को जरूर ध्यान में रखें और जरूरी सावधानियों का पालन करें। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। और 26 अप्रैल को शिमला के शौड़ा मैदान में शिक्षा निदेशालय को मर्ज कर एक निदेशालय बनाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे 4 शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को इसकी जानकारी तक नहीं है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अध्यापकों के सस्पेंशन का निर्णय शिक्षा विभाग का है और प्रदर्शन करना सभी का लोकतांत्रिक अधिकार भी है। वही शिक्षा सचिव का बचाव करते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि कुछ गलतफहमी हुई, जिसके चलते अध्यापकों का सचिव के खिलाफ रोष है। देखिए, सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि में जाना आवश्यक है और वर्तमान में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, कहीं ना कहीं जो कंसोलिडेशन ऑफ स्कूल्स की बात हो, चाहे हमने डायरेक्टरेट को इकट्ठा किया, उससे जुड़ी हुई बात है। और हमने इस पृष्ठभूमि में, इस बैकग्राउंड में भी जाना कि वर्तमान में सिर्फ हिमाचल प्रदेश नहीं, अधिकतर जितने आपके प्रदेश है उसमें लगभग आपके डायरेक्टरेट्स कंसोलिडेट हो चुके हैं। और इन्हीं लाइंस पे चाहे केंद्र सरकार की बात हो, अन्य प्रदेश सरकारों की बात हो, सरकार की यही सोच है कि क्वालिटी एजुकेशन और साथ में प्रॉपर मॉनिटरिंग जो हमारी नीति है, कार्यक्रम जिसके माध्यम से हमारी शिक्षा व्यवस्था और बेहतर हो सकती है, ये कार्य किया गया है। और मैंने विधानसभा के अंदर भी तथ्य दिए थे कि जो कंसोलिडेशन हमने वर्तमान में प्रदेश में प्रारंभ की, गुजरात जैसी स्टेट ने आज से 10 वर्ष पूर्व कर दी है, चाहे हमारे पहाड़ी क्षेत्र जो हमारे साथ लगते जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, चाहे उत्तर प्रदेश है, सभी मैं समझता हूँ इनरोलमेंट को में कमी देखते हुए आपकी स्कूलों को कंसोलिडेट किया गया है। कुछ बातें अवश्य जो आई है क्योंकि अभी नई व्यवस्था है, कुछ समय के साथ मैं समझता हूँ इसमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी क्लियर होगी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ धरने प्रदर्शन की बात, एक डेमोक्रेटिक राइट है और कहीं यहाँ पर कोई, जैसे आपने सस्पेंशन की बात की, उसमें भी विभाग ने अपने स्तर पे निर्णय लिया होगा। लेकिन मेरा तो यही, अपने सभी हमारी जो PTF यूनियन है, JBT टीचर्स है, उनसे पहले भी 2 मरतबा मेरे स्तर पर बैठक हुई थी और कई दफ़ा सेक्रेटरी एजुकेशन ने भी मीटिंग ली है, जिसके माध्यम से जो हमारे इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो और आने वाले समय के लिए भी वो कभी भी मैं समझता अपनी बातों को लेकर आ सकते हैं। और हम सब मिलजुल कर अपनी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर करें, इसके लिए हमें कार्य करना होगा। और मैं समझता हूँ उसमें अपनी बातों को पीछे रखते हुए हम सब, मैं समझता हूँ जैसे भगवान परशुराम के जन्म उत्सव पर हिमाचल ब्राह्मण सभा की ओर से शिमला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्था ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में शहर के महापौर सुरेंद्र चौहान मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक हरीश जनार्था ने सभी प्रदेशवासियों को भगवान परशुराम के जन्म उत्सव की शुभकामनाएं दी। जनार्था ने कहा कि शिमला पर्यटकों के लिए तैयार है, शिमला आने वाले पर्यटकों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। बिजली और जल आपूर्ति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठकें की गई है। शहर में जल और विद्युत की सप्लाई में कोई बाधा न आए, ये सुनिश्चित किया जाएगा। जल आपूर्ति में कमी आई तो टैंकरों के माध्यम से भी पानी पहुंचाया जाएगा। मैं आज सभी शहरवासियों को और प्रदेशवासियों को और देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं परशुराम जयंती की। और आज यहाँ पे जो कार्यक्रम किया गया है ब्राह्मण सभा की ओर से, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये हर साल कार्य करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जो ये ऐसे कार्यक्रम है विभिन्न जगह पे परशुराम जयंती में होने चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे धर्म के प्रति एक बहुत पॉजिटिव मैसेज भी जाता है।
और आने वाले समय में जो भी हमारे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, हम हमेशा ब्राह्मण सभा के साथ खड़े हैं और उम्मीद रखते हैं कि जो इनके कार्य चले हुए अभी 1-2 बिल्डिंग्स ये बना रहे हैं उसमें भी हम सहयोग देंगे और उसकी कंप्लीशन करने का प्रयास करेंगे। सर, शिमला समर सीजन शुरू जैसे कि हमें उम्मीद है कि इस बारी जो हमारा पर्यटन सीजन है अच्छा चलेगा और अनफॉर्चुनेटली जो इंसिडेंट कश्मीर में भी हुआ है तो उसका भी हमारे ऊपर प्रेशर बनेगा, क्योंकि वहाँ की बुकिंग्स काफ़ी कैंसिल हुई है और वो डाइवर्ट हो रही है हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ। तो हमारा जो अभी हमने मीटिंग ली है, पिछले कल भी हमने मीटिंग ली थी बिजली वालों से, पानी वालों से, ट्रैफिक वालों से। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी ये मीटिंग लेंगे और हम देखेंगे कि ताकि हमारे जो ट्रैफिक है वो भी स्मूथली चले और यहाँ पे जो पर्यटक आए उनके लिए भी एक आरामदायक स्टे रहे। और जहाँ तक कि पानी की बात है, जो मेजर एक प्रॉब्लम होती है उसमें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पानी की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए और उसके लिए हम प्रबंध भी कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर हमने टैंकर्स भी हायर करते हैं, वो भी भेजेंगे। और जून तक हमारा प्रयास है कि जून तक हम जो सतलुज से पानी आ रहा है उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाए। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार से सभी कमर्शियल गाड़ियों पर कार बिना लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। वहीं कूड़ा फेंकते पाए जाने पर 1,500 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। टैक्सी ड्राइवरों ने अधिकतर गाड़ियों पर कार बिन लगा दिए हैं, लेकिन HRTC ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें इस आदेश की जानकारी नहीं मिली है। 1 जून से होटल और सरकारी कार्यक्रमों में छोटी पानी की बोतलों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई जाएगी। सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है और हम सभी को, शहरवासियों को, सभी को कहना चाहते हैं कि हमारा शहर, इसको साफ सुथरा रखना हमारा फर्ज बनता है। और जो बाहर से लोग आते हैं हम उनको भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब भी किसी गाड़ी में आते हैं तो जैसे चिप्स कुरकुरे के लिफाफे में डालें और जहाँ आपको डस्टबिन मिलता है वहाँ पर फेंके इसको। आज से शुरू प्रवास की है, कितनी गाड़ियों में खुली लगाएगा? हमारे तो सर मैक्सिमम जितनी गाड़ी है सब में लग चुके हैं और हम सभी को कहना चाहते हैं कि हमारा अपना शहर है, इसको हम जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। गार्बेज के लिए अभी हमने जो रिसेंट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश में 2 नोटिफिकेशन जारी किए हैं। एक तो ये है कि जितने जी पर्यटक अपनी गाड़ियां लेके आ रहे हैं, उसके अलावा जो टूरिस्ट व्हीकल्स आ रही हैं प्रदेश के अंदर, वो भी लाखों की संख्या में है। अलग अलग स्टेट बाउंड्री से वो एंटर कर रही हैं और प्रदेश के अंदर भी बहुत सारी टैक्सी यूनियंस हैं और टैक्सी ओनर्स हैं। तो इन सभी के लिए अब जो सरकार के आदेशों के मुताबिक कार बिन्स लगाना जो है वो बहुत एक एजेंशियल और एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है कि सभी गाड़ियों में भविष्य में कार बिन्स लगाए जाएंगे। और ये कार बिन्स के लिए लगाने के लिए जो है लगभग 30 दिन का समय जो है इफेक्टिव दिया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये लागू जो है वो 1 मई से 2025 से ऑनवर्ड्स हो जाएगी। और इसके मुताबिक जितने भी हमारे जो ये टैक्सी ओनर्स हैं और जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उनके लिए ये एसेंशियल होगा। और भविष्य में कोई भी गाड़ी जो इस तरह की जो टैक्सी के रूप में रजिस्टर की जाएगी प्रदेश के अंदर, उनकी पासिंग भी नहीं हो पाएगी अगर कार बिन नहीं लगा होगा। तो जैसे फायर इक्विपमेंट लगे होते हैं या फर्स्ट एड किट लगी होती है, वैसे ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी उनको कार बिन लगाने पड़ेंगे, जो उनको वो कचरा इकट्ठा करने के लिए, ताकि वो जगह जगह उसको ना फैलाएं। क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रदेश अगर किसी चीज़ के लिए महत्वपूर्ण तौर पर या बहुत ही उम्दा उसके लिए जाना जाता है तो अपनी खूबसूरती के लिए और हिमालयन रीजन की वजह से जाना जाता है। होता क्या है कि जितने भी पर्यटक कारें आती हैं या गाड़ियाँ आती हैं, वो सब लोग जो है कूड़ा कचरा जो है इधर उधर फैलाते हुए निकल जाते हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए
और जब हाईवे के किनारे अगर आप देखें तो कूड़े के ढेर लगे होते हैं, सड़कों में कूड़े के ढेर लगे होते हैं, तो इन सभी को रोकथाम करने के लिए ये जो है कदम उठाया गया है। दूसरा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो भी लेकिन उसमें जो टाइम जो है वो 60 डेज का दिया गया है, वो 1 जून से लागू हो जाएगा। उसमें यह है कि जो पेट बॉटल्स हैं, जो छोटी छोटी जो बोतलें हैं 500 लीटर से जो कम की होती हैं, चाहे वो 100 ml की है चाहे 250 ml की है, तो प्रदेश के अंदर जितने भी सरकारी हमारे कार्यालय हैं उन सभी में, और इंक्लूडिंग जो टूरिस्ट जो हमारे जो जितने भी HPTDC के जितने भी होटल्स हैं उन सब में ये प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। तो उसके लिए अभी सभी को 60 दिन का समय दिया गया है कि वे अपने होटलों में, अपने जितने भी आपके जो कार्यालय हैं, बोर्ड कॉर्पोरेशंस की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, उनमें ये छोटी बोतलों का उपयोग है। और खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश से खबर सामने है, जहां प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रदर्शन लगातार जारी है। राजधानी शिमला में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के बाहर शिक्षक संघ के सदस्य हड़ताल पर बैठे हुए हैं। शनिवार को हुए विशाल धरना प्रदर्शन के बाद से शिक्षक कर्मिक अनशन पर है। इनकी मुख्य मांग है कि पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग निदेशालय का गठन किया जाए। गौरतलब है कि हाल ही में राज्य सरकार ने केवल एक निदेशालय का गठन किया है, जिससे शिक्षक असंतुष्ट हैं। इसके साथ ही शिक्षकों ने हाल ही में हुए निलंबनों पर भी नाराजगी जताई। हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला शिमला अध्यक्ष प्रमोद चौहान ने बताया कि शिक्षक मजबूरी में अनशन पर बैठे हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई जो है प्रभावित न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों में कोई छेड़छाड़ न हो, यही शिक्षक समुदाय की मुख्य मांग है। संघ का कहना है कि वे पीछे हटने के मूड में नहीं हैं और आने वाले समय में 25,000 शिक्षकों के साथ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो अभी शायद आज भी यहाँ पे ऑफिस खुला है, निदेशालय खुला है, या 2, 4, 6, 10 का आज भी हो सकता है। तो हम तो ये बोल रहे हैं, हमारे लोग तो फील्डों में इस तरह से तैयार है कि भाई ये तो अगर पूरे 25,000 का भी निलंबन कर दे तो हम तो तैयार बैठे हैं। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, अब हमें अपना कुछ काम करना पड़ेगा। शांति रहे हैं आप सारे मीडिया के बंद, उस दिन आपने पूरी कवरेज करी है कि वहां पे जिस तरह का हमें FIR 900 लोगों के ऊपर करी गई है। मैं नहीं मानता कि ये तो सिर्फ इस आंदोलन को कुचलने के लिए डराया धमकाया जा रहा है, पर JBT शिक्षक इतना डरपोक नहीं है कि वो इन फ्रॉड FIR वगैरह से डरने के मतलब डरेगा। जैसे कि आपके माध्यम से ये हमें कल पता चला कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि ये विभागीय, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि भाई अधिकारियों को भी संयम बरतना चाहिए और इस तरह की कार्रवाई से बचना चाहिए, और कि भाई कर्मचारियों को भी थोड़ा संयम में रह के अपना। तो हमने तो आपके सामने ही शांति प्रिय आंदोलन को, अगर लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी में रह के अगर अपनी मांग को मांगना या वो गलत है, तो ये आप लोग भी देख रहे हैं। एक सवाल आपसे पूछ नहीं, ये तो हमें अब ये तो इतने मतलब हमें नॉलेज या मतलब जानकारी नहीं है कि उनके इशारे से हुआ ये काम, या उनको इसके बारे में मालूम नहीं था। पर अगर एक मंत्री होते हुए उनको थोड़ा नॉलेज तो होनी चाहिए थी कि भाई अगर विभागीय कार्रवाई हुई तो उनके संज्ञान में भी ये मामला होना चाहिए था। ये तो हमने जो अब हाँ, ये तो आपके माध्यम से ही हमें अभी पता चला है कि भाई जो मीडिया में हमने कल देखा कि उन्होंने थोड़ी अनभिज्ञता इससे जताई अपनी। और मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वो इस मामले में खुद अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेके इस मामले को सुलझाने की कोशिश करे, अन्यथा हमें तो अब आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो निलंबन पे निलंबन। आज तक अभी परसों स्वर्ण उनका आयोग का धारा 144 को उन्होंने तोड़ा है, उनको मध्यस्थता के लिए मीटिंग के लिए बुला लिया गया है कि शिक्षकों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया है कि उनसे वार्ता करने के लिए हमारे श्री मोदी जी तैयार नहीं है, सरकार तैयार नहीं है। और वकीलों ने अभी, आप लॉयर का था परसों एक धरना प्रदर्शन, उन्होंने करा 2.5 घंटे शायद, जो मेरे संज्ञान में बात है, उन्होंने रखा रोड जाम, उनसे भी कोई FIR नहीं हुई, कुछ बातें नहीं हुई। शिक्षकों को कुचलने के लिए अगर इस तरह का प्रयास किया जा रहा है तो हम उसका डटकर सामना करें। जिस तरह से अभी तक निलंबन हुए हैं, हमें सड़कों पे और इस आंदोलन को और आगे चलाना पड़ेगा।
एक अंतिम सवाल आपसे पाना चाहिए। अब हम तो धरने पे बैठे हैं, हमने बहुत कोशिश गवर्नमेंट से करी, शिक्षा मंत्री से भी हमारी 17 तारीख को उस दिन में उन्होंने कुछ असमर्थता जाहिर करी कि भाई ये कुछ इस तरह का काम चल रहा है कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ हूं। उन्होंने हर बारी हमें आश्वस्त करा। शायद ये आंदोलन आज से 1 साल पहले होता, ये हम लोगों ने माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के कहने पे और उनके आश्वासन पे हम इसको आगे आगे टालते रहे हम इस आंदोलन को। और खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।